चलिए ध्यान देंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे विभाजता के नियम। गणित के प्रमुख सूत्र में अभी तक हम लोग पढ़ लिए हैं क्षेत्रमिति, ज्यामिति, संख्या। ज्यामिति का 2 को पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो डाल दिए हैं, तो उसको आप लोग देख लेंगे। क्षेत्रमिति का पार्ट 1 डाले हैं, पार्ट 2 हम डाल देंगे 1-2 मिनट बना करके, और संख्या पूरा डाल दिए हैं। आज हम लोग पढ़ लेते हैं विभाजता के नियम। चलिए इसको जानते हैं हम लोग। 2 से विभाजता के नियम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 1, 11 पढ़ लेंगे, और बाकी जो हम सिर्फ बता देंगे हो जाएगा। चलिए 2 से विभाजता के नियम पढ़ते हैं। 2 से विभाजता का नियम क्या होता है? जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 हो, वे संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाजित होती है। कहने का अर्थ है, कोई भी संख्या लीजिए और इसके इकाई अंक में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो वैसी संख्या 2 से विभाजित होती है। जैसे ले लेते हैं 24 की इकाई अंक में क्या दिख रहा है? 4। 248 की इकाई अंक में है 8। 408 की इकाई अंक में है 8। तो कहने का अर्थ है 0, 2, 4, 6 और 8 कोई भी हो, इसमें से कोई भी अगर इकाई अंक में आता है तो वही संख्या किसी विभाजित हो जाएगी? 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? जैसे कोई भी ले लीजिए, जैसे ले लेते हैं 250 की इकाई अंक में है 0, तो विभाजित हो जाएगी 2 से। ये 2 से पूरा भाग लग जाएगा। कभी कभी हम लोग एलसीएम निकालते हैं, 250, 270, 290, और कहेंगे कितना से लगेगा? तो दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है, सबके अंत में कितना है? 2 है, तो ये 2 से विभाजित हो जाएगी। इसमें 2 से लगा देंगे, इसमें भाग करके देखने की जरूरत ही नहीं है। इसमें कितना से लगा देंगे? 2 से लगा देंगे। ठीक, तो जिस संख्या की इकाई अंक में 0, 2, 4, 6 और 8 वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। समझ में आ गया? अब आते हैं 3 से विभाजता का नियम। 3 से विभाजता का नियम क्या है? जिस संख्या के अंकों का योगफल, यानी कि अंकों को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त हो, अगर वह 3 से विभाजित है तो वह पूरी का पूरी संख्या कितने से विभाजित हो जाएगी? 3 से। जैसे देखिए 24 को जोड़िए, 4 2 6, तो 6 में 3 से भाग लग सकता है। 2 7 9, 7 2 9, 9 में 2 से भाग लग सकता है, नहीं सॉरी 3 से लग जाएगा। अब इसे 127, तो 7 2 9 और 1 10, तो 10 में ये नहीं होगा। अब मान के 207 लिखते हैं, 207, 7 में 0 जोड़ेंगे 7, 7 2 9, तो इसमें 3 से भाग लग जाएगा। कोई भी संख्या लीजिए, कितना भी बड़ा संख्या हो, उसको देखना है कि ये 3 से भाग लगेगा कि नहीं, तो उसमें क्या करेंगे? सभी संख्या को जोड़ देंगे। जैसे लिखते हैं यहाँ पर, देखिए 1 2 3 3, 1 2 3 3, यह भाग है कि नहीं 3 से, तो इसको जोड़ेंगे आप। 3 3 6, 6 2 8 1 9, तो 9 में 3 से भाग लग सकता है, तो यह पूरी का पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। समझ में आया? तो 2 और 3 का समझ में आ गया। अब आते हैं 4 से विभाजता का नियम क्या है? ये कट गया है। 4 से विभाजता का नियम है, जिस संख्या के अंतिम 2 अंकों की संख्या, अंतिम से 2 अंक, ये संख्या 5 अंक का है, 10 अंक का है, अंतिम में कितना अंक लेना है? मात्र 2 अंक। अंतिम से 2 अंकों की संख्या 4 से विभाज्य हो, तो पूरी का पूरी संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। देखिए मान के लिए 1532 लिया गया, 1532 में अंतिम का 2 अंक से उठाइए 32, तो 32 में 4 से भाग लगेगा कि नहीं? 4 8 32। 1664 में सिर्फ 64 लीजिए, तो 64 में 4 से भाग लग सकता है, 16 चौका 64, तो यह पूरी का पूरी संख्या किसी विभाजित हो जाएगी? 4 से। यानी कि 4 से विभाजता का नियम देखना है तो क्या करना पड़ेगा? कोई भी संख्या उठाइए और उसका अंतिम का 2 अंक देख लीजिए, अंतिम का 2 अंक, अंतिम का अगर 2 अंक विभाजित है 7 से 4 से, तो वह पूरी का पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। समझ में आ गया? कोई भी अंक ले लीजिए, जैसे कोई भी बड़ा का ले लेते हैं, सब ये 3 अंक ले ले, बड़ा सर जी समझाते थे, बड़ा का ले लीजिए अंक, लीजिए जैसे 4 6 8 9 10 10 15 64, बड़ा हो गया ना। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब में संख्या हो गया। अभी 4 से भाग लेगा कि नहीं, तो कहेंगे बाप रे, तो 4 से भाग करना पड़ेगा ना, क्या जरूरी है भाग लिया कि नहीं। अंतिम का 2 अंक उठाइए, अंतिम का 2 अंक कितना है? 64 है, 64 में 4 से भाग लगेगा 16 चौका 64, तो ये पूरी का पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। समझ में आ गया? अब आते हैं 5 से विभाजता का नियम। अब आते हैं 5 से विभाजता का नियम। उतारने की जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, हो जाएगा, नहीं तो पीडीएफ इसका बना करके हम लिंक में डाल देंगे, अभी डाले नहीं है, ग्रुप में डाल देंगे।
ठीक है, आगे आते हैं 5 से विभाजता का नियम। 5 से विभाजता का नियम ये क्या है? तो जिस संख्या के इकाई अंक में 0 हो और 5 हो, जिस संख्या की इकाई अंक में या तो 0 हो नहीं तो 5 हो, 0 या 5 हो, वही संख्या किन से विभाजित हो जाएगी? 5 से। सिंपल। जिस संख्या की इकाई अंक में जैसे 50 है तो 50 की इकाई अंक क्या है? 0 है, तो 5 से विभाजित। 55 की इकाई अंक में क्या है? 5 है, 5 से विभाजित। कितना भी बड़ा संख्या ले लीजिए 1 0 0 8 9 5, इसकी इकाई अंक में क्या है? 5 है, इकाई अंक में कितना है? 5, तो यह पूरी का पूरी संख्या 5 से विभाजित। इसमें और बढ़ा दीजिए, संख्या और बढ़ गया, इसकी इकाई क्या है? इसके इकाई में क्या है? 0, तो यह पूरी का पूरी संख्या कितना से विभाजित हो जाएगी? 5 से। समझ में आया? आगे आते हैं 6 से विभाजता का नियम। 6 से विभाजता का नियम ध्यान देंगे। 6 से विभाजता का नियम क्या है? अब एक बात ध्यान दीजिएगा, 6 तो 2 और 3 से दोनों से भाज्य, 2 और 3 दोनों से भाज्य है। अगर 6 को नहीं भी याद रखें तो सिर्फ यह याद रखना है, जो संख्या 2 से भी और 3 दोनों से भी विभाजित हो जाए तो वो संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। जिस संख्या में 2 से विभाग लग जाए और वह संख्या 3 से विभाजित हो जाए तो वही संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। वही लिखे हैं, जो संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाजित हो तो वही संख्या 6 से पूरी तरह विभाजित होगी। जैसे लिख लिया गया है 4 3 1 2 यानी 4314। अब ये 2 से भाज है कि नहीं है, 3 से भाज है कि नहीं है, तो इसको जांच करेंगे ना। कैसे जांच करेंगे? अब 4314 है, 4314। अब 2 से जांच करना है कि है कि नहीं, तो 2 से जांच कैसे करेंगे? 2 से जांच करना है कि यह भाज है कि नहीं है, तो 4314 का अंत में कितना है? 4। कितना है? 4। और अंतिम का एक अंक, तो अंतिम का एक अंक 4 है, तो 2 से भाग लग जाएगा इसमें, क्योंकि अंतिम के जिस अंक में 4 रहेगा संख्या 2 से पूरी तरह कट जाएगा, तो यह 2 से विभाजित है। कितना से विभाजित हो गया? अब इसको जांच करेंगे यह 3 से विभाजित है कि नहीं, देखेंगे। तो 3 से विभाजित का नियम क्या है? पूरी संख्या को जोड़ेंगे, कर रहा है ना, अंकों का जोगफल, ये पूरी संख्या को जोड़िए। 4 3 7, 7 1 8, 8 4 12, 12 में 3 से भाग लग जाएगा, 12 में 3 से भाग यानी 3 से भी लग जाएगा और 2 से भी लग जाएगा, तो यह पूरी का पूरी संख्या 6 से भाग लग जाएगा। समझ में आ गया? जैसे 24 है तो 24 में इकाई अंक 2 है, इकाई अंक कितना है? 2, तो 2 में 2 से भाग लग सकता है, सॉरी इकाई अंक कितना है? 4, तो 4 में 2 से भाग लग सकता है, 2 से विभाजित हो गया। अब लगातार 3 से, तो 4 2 6, 6 में 3 से भाग लग सकता है, यानी कि 24 2 से विभाजित है और 3 से विभाजित है, तो यह पूरी का पूरी संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। समझ में आ गया? आया? नहीं है तो हाथ उठाएंगे, ध्यान देंगे। अब है 7 से विभाजक नियम, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, थोड़ा सा बस हल्की सा। 7 से विभाजक नियम क्या है? यदि दहाई अंकों के 3 गुने, ये छूट गया है, यदि दहाई अंकों के तिगुने में से दहाई अंक जो भी होगा उसका क्या कर देना है? तिगुना। यदि दहाई अंकों के तिगुने में से इकाई अंक को जोड़ने पर, दहाई अंक के तिगुने में से इकाई अंक को जोड़ने पर जोगफल, दहाई अंक ले लीजिए और दहाई अंक का क्या कर दीजिए? 3 से गुना। जो भी दहाई अंक होगा उसका कितना से गुना कीजिए? 3 से, और उसमें इकाई अंक जोड़ दीजिए। अगर जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त हुआ उस संख्या में 7 से भाग लग गया तो वह पूरी का पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। जैसे देखेंगे 56 है, 56 में दहाई अंक कितना है? 5, तो 5 का क्या करना है? 3 गुना, तो 3 से गुना, 5 3 15 और इकाई अंक को इसमें ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो 5 में 3 से गुना, 5 3 15, 15 में 6 जोड़ी तो आ गया कितना? 21, 21 में 7 से भाग लगेगा कि नहीं? 7 3 का 21, तो यह पूरी का पूरी संख्या 7 से विभाजित है कि नहीं है? समझ में आया? ऐसा कितना भी बड़ा संख्या हो, कोई भी बड़ा से बड़ा संख्या ले लीजिए, उसके दहाई अंक में 3 से गुना कीजिए और इकाई अंक को जोड़ दीजिए। दहाई अंक में 3 से गुना और इकाई अंक को जोड़ने पर जो जोगफल प्राप्त होगा और जोगफल में 7 से भाग लग जाए तो पूरी का पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। समझ में आया? तो यह था 7 से विभाजता का नियम। अब आते हैं 8 से विभाजता का नियम क्या है? 8 से विभाजता का नियम है, यदि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या, इसका जैसे पढ़े थे 4 3 से क्या पढ़े थे?
अंकों का योगफल, पूरा का पूरा अंक का योगफल कर देना था। 4 से क्या पढ़े थे, अंतिम 2 गो अंक जोड़ना था। कितना अंक जोड़ना था, 2 गो। तो 8 से क्या कर रहा है, अंतिम 3 गो अंक जोड़िए, अंतिम का 3 गो अंक। अगर तीनों अंकों को जोड़ने के बाद जो संख्या बचे वो संख्या में तीनों अंक जोड़ दीजिए और जो योगफल प्राप्त हो रहा है और उस योगफल में 8 से भाग लग जा रहा है तो पूरी का पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे देखिए 6 4 2 4 यानी 6424, 6400, अंतिम का 3 अंक जोड़िए, 4 2 6 4 10, 4 2 6 4 अब 10। ध्यान दीजिए इसमें 8 से भाग लगेगा, 6 2 4 2 6 6 4 नहीं लगेगा, 8 से भाग। इसको अंक को बदल दीजिए, इसके अंक को बदल कर देते हैं, 4 2 6 ऐसे कर देते हैं 6 कर दीजिए, इसको कर दीजिए 4 4 8 कर दीजिए, 6 8 4 4। ध्यान दीजिए अब अंतिम का 3 अंक जोड़ना है ना, जोड़िए 4 4 8 8 16। तो 16 में 8 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, 16 में 8 से भाग लग सकता है, तो यह पूरी का पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। इसको भी जोड़िए, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 2 6, 8 में 8 से भाग लग गया तो यह पूरी का पूरी संख्या 8 से विभाजित है। समझ में आ गया। अब आते हैं 9 वही है, 3 का जो है ना, जो 3 का है वही 9 का भी है। जिस संख्या के अंतिम अंकों का योगफल, अंकों का योगफल अंतिम नहीं है, जिस संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाज्य होता है वह संख्या 9 से विभाजित होगी। जिस संख्या के अंतिम, जिस संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाज्य हो, जिस संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाज्य हो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। यानी अंक जो भी, कोई भी अंक लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, कोई भी अंक लिख लीजिए और उसको जोड़िए, कोई भी अंक लिख करके उसको क्या कर दीजिए, जोड़िए। जोड़ने पर वह संख्या अगर 9 से विभाज्य हो तो वह पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। ध्यान दीजिए, तो ये 9 से समझ में आ गया। जिस संख्या के अंतिम अंकों का योगफल कितना से विभाज्य हो, 9 से विभाज्य हो, वह संख्या 9 से विभाजित होगी। इसको जोड़िए, आप सबको जोड़ दीजिए, 4 3 7, 7 2 9 6 15 3 18। तो 18 में 9 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, लग जाएगा। तो 18 में 9 से भाग लग गया तो यह पूरी क्या पूरी संख्या कितना से विभाजित हो जाएगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। समझ में आया। अब एक हम लोग को पढ़ लेना है 10 और 11 का। ध्यान दीजिए 10 और 11 का विभाजक नियम क्या है, इसको थोड़ा देर लिए छोड़ रहे हैं, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, मारना है तो। अब आते हैं हम लोग 10। लीजिए अब हम लोग पढ़ते हैं 10 से विभाजक का नियम। क्या पढ़ते हैं, 10 से विभाजक का नियम। ये तो सिंपल है, जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के अंत में शून्य होता है, जिस संख्या के अंत में शून्य होता है, केवल 0 होता है, वो संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। जैसे देख लीजिए 100 के अंत में 0 है, 10 से विभाजित। 500 के अंत में 0 है, 10 से विभाजित। 50 के अंत में 0 है, 10 से विभाजित। 9500 के अंत में 0 है, विभाजित। ठीक, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 90500 है, 9500 नहीं, सॉरी। तो जिस संख्या की इकाई अंक में 0 रहेगा वो संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। थोड़ा सा 11 पर ध्यान दीजिए, 11 थोड़ा सा टॉप है, बस थोड़ा समझ लेंगे, समझ में आ जाएगा, एकदम इजी हो जाएगा। 11 से विभाजक नियम क्या है, यदि किसी संख्या के इकाई स्थान से, यदि किसी संख्या के इकाई स्थान से आरंभ करके सम स्थानों के अंकों का योगफल, सम और विषम दुख होता है, सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 हो, 0 हो या 11 से विभाज्य हो, तो वैसी संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, आप समझेंगे, अब आएगा समझ में। इसे अंक लिखा हुआ है 3 2 2 1 5 7। तो इकाई अंक शुरू करना है, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 3 लाख 22,157 है। तो इसमें देखना क्या है, सम अंक और विषम, सम स्थान और विषम स्थान। अंक नहीं देखना है, सम स्थान और विषम स्थान देखना है। ध्यान दीजिए, एक आगे कीजिए, पहले 7 1 2, 7 एक अंक छोड़ करके 7
7 के बाद 5 छोड़ दीजिए, फिर 1 जोड़िए, 7 1 8, फिर 1 अंक छोड़ के इसको जोड़िए, यहाँ पे जोड़ दिया गया, देखिए 7 1 और 2, तो 7 1 8, 8 2 10 आ गया। तो अभी इसको और इसको जोड़े थे, अब क्या बच गया 5 2 और 3, तो इसको भी जोड़िए, 5 5 2 7, 7 3 10, और 10 में से 10 घटे थे, कितना आया 0 आया, 0 आ गया। अगर 0 आए तो अभी 11 से विभाजित है, और नहीं तो 11 के पारा में कौन हुआ है, यहाँ 11 आया, 22 है, 33 है, 44 है, 55 है, 66 है, 77 88 99 110 कुछ भी है, यानी 11 से जो भाज्य हो तो वह पूरी का पूरी संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। कहने का अर्थ यह है कि किसी भी संख्या का इकाई अंक से आरंभ करके सम स्थान के अंकों का योग में से विषम स्थान के अंकों का योग घटाएंगे, और घटाने पर जो संख्या 0 आ जाए या 11 से भाज्य संख्या आ जाए तो वह पूरी का पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। समझ में आया? आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक और कमेंट जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और शेयर भी करेंगे।